हेलो बच्चों। आज मैं आपको क्लास 8 जिसका सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स इसकी वर्कशीट नंबर 29 समझाऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 19 जनवरी 2021। आज की वर्कशीट में हम वर्ड प्रॉब्लम ऑफ क्यूब रूट करेंगे। तो क्यूब और क्यूब रूट्स के बारे में हमने जाना था वर्कशीट नंबर 28 में, ठीक है ना। आज उससे रिलेटेड कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हम करने वाले हैं। देखो यहाँ पर आपको दो केसेस दे रखे हैं, जैसे एक प्रियास क्लास का दे रखा और एक रियाज क्लास का। चलिए पहले ये रीड करते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। देखो प्रिया क्या कहती है, टुडे आवर टीम हैज won मेंटल मैथ्स कंपटीशन एट द रीजनल लेवल। आई गेव करेक्ट आंसर दैट इज डबल द नंबर ऑफ करेक्ट आंसर गिवन बाय सविता एंड मेगा हैड गिवन three times correct answers given by Savita. The product of the correct answer of the three of us is 162. देखो क्वेश्चन की हिंदी क्या है, हुआ क्या था, एक मेंटल मैथ्स कंपटीशन हुआ था, ठीक है। तो प्रिया ने क्या किया है कितने सही आंसर दिए, जितने आंसर सरिता ने दिए ना उसके डबल प्रिया ने सही दिए। तो अगर सरिता ने 5 सही दिए तो प्रिया ने 10 दिए होंगे, का डबल हो गया, ठीक है। और मेघा ने क्या किया है, मेघा के कितने 3 टाइम्स है किसके, जितने सरिता ने दिए। तो अगर सरिता ने 5 दिए तो मेघा ने कितने दिए होंगे, 15 दिए होंगे, इसका 3 गुना। तो आपको तीनों का पता चल गया, जितने सरिता ने दिए उसके डबल दिए प्रिया ने, ठीक है, ट्वाइस। और मेघा ने कितने दिए, थ्राइस दिए, 3 टाइम्स दिए सही आंसर। और तीनों का प्रोडक्ट, जो तीनों ने सही आंसर दिए, अगर मैं उन तीनों को मल्टीप्लाई करूं उनके सही आंसरों को तो 162 आएगा, ठीक है। अब कह रहे हैं नाउ थिंक टू योरसेल्फ हाउ मेनी नंबर ऑफ क्वेश्चंस आंसर्ड करेक्टली बाय ऑल ऑफ अस। कह रहा है अब हमने सोचना है कि इन तीनों ने सही आंसर दिए कितने हैं, वो हमको निकालना है, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहली बात मैंने यहाँ पर लेट कर लिया कि सविता ने जो करेक्ट आंसर दिए ना वो पी दिए। देखो हमने सविता का ही क्यों लेट किया, प्रिया का और मेघा का क्यों नहीं किया, इसलिए क्योंकि वो कह रहा था कि प्रिया ने सरिता के डबल दिए, जितने सरिता ने सही आंसर दिए उसके डबल दिए, और मेघा ने कितने सही दिए, जितने सरिता ने दिए उसके ट्रिपल, 3 टाइम। तो दोनों ही सरिता पे डिपेंड है ना, इसलिए सरिता को हमने पी मान लिया, उसके सही आंसर है पी। तो प्रिया ने इसका डबल दिया तो 2 पी कर दिया, क्योंकि जब मैं 5 से 10 पे आई तो 5 इंटू 2 किया ना। अब मेघा ने 3 टाइम्स दिया था, तो जब 5 से 15 पे आई मतलब 5 इंटू 3 किया ना, तो 3 पी आ गया। अब अगर आप इन तीनों को इंटू करोगे तो जो आपका प्रोडक्ट आएगा ना वो 162 आएगा, ठीक है ना। तो चलिए इंटू करके देख लेते हैं फिर। तो 3 2 जा तो 6 हो जाएगा और यहाँ पर पी का क्यूब हो जाएगा। अब मैं इस 6 को नीचे ले आती हूँ 162 के नीचे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, 162 को 6 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना। तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 27। तो पी क्यूब आपके पास आ गया यहाँ पर 27। अब जैसे ही यहाँ पर क्यूब लगाना यहाँ पर रूट लग जाएगा, रूट तो लगेगा लेकिन उसके साथ में यहाँ पर 3 भी आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्यूब है, अगर स्क्वायर होता तो कुछ नहीं आता। अब 27 के मैंने फैक्टर्स लिख लिए, तो कितने आएंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3। अब जब ये रूट से बाहर निकलेगा तो एक ही 3 निकलेगा, क्योंकि क्यूब रूट में 3 का एक पेयर बनता है। तो पी आ गया आप पे 3। तो इसका मतलब सरिता ने कितने आंसर सही दिए थे, 3। और प्रिया ने कितने दिए थे, 2 इंटू 3 तो 6 हो जाएगा। अब मेघा ने कितने दिए थे, 3 इंटू 3 मतलब 9 हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक और केस दे रखा है वो भी देखते हैं, रियाज क्लासेस। रिया, दीदी टुडे वी ऑल डिसाइडेड टू डोनेट सम अमाउंट ऑफ मनी टू द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड टू हेल्प द पीपल सफरिंग फ्रॉम कोरोना। एज मच एज अमाउंट ऑफ मनी आई डोनेट, द सेम नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन माई क्लास डोनेट द सेम अमाउंट as me, and the same number of classes in my school donate the same amount as the number of my classes, as the children of number of my classes, and thus the total 3375 collected। देखो पहले यहां तक समझते हैं। आपसे कह रहा है यहाँ रिया क्या बोलती है कि हमने आज डिसाइड किया कि हम डोनेट करेंगे, क्या चीज, मनी डोनेट करेंगे प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में, ताकि जिन लोगों को कोरोना हुआ है, ठीक है, उनको हम हेल्प कर सके। अब डोनेट किया कैसे गया, देखो एज मच एज अमाउंट ऑफ मनी आई डोनेट, ठीक है। तो रिया बोलती है जितने पैसे मैंने डोनेट किए, द सेम नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन माई क्लास डोनेट द सेम अमाउंट, मेरी क्लास में जितने भी बच्चे उन्होंने भी सेम डोनेट किया। तो अगर रिया ने डोनेट किया आर,
ठीक है, तो द नंबर ऑफ चिल्ड्रन डोनेटेड मनी वो भी आर होगा क्योंकि नंबर ऑफ चिल्ड्रन सेम है। साथ के साथ वो कह रहा है एंड द सेम नंबर ऑफ क्लासेस इन माय स्कूल डोनेट द सेम अमाउंट एज द चिल्ड्रन ऑफ माय क्लास। जितने बच्चे उसकी क्लास में हैं उतनी ही क्लासेस हैं उस स्कूल के अंदर, तो बच्चे आर है ना, तो फिर क्लासेस भी आर ही होंगी, तो नंबर ऑफ क्लासेस डोनेट मनी वो भी आर आ गया, तो तीनों आर आ गए, तीनों सेम है यहाँ। अब कह रहा है टोटल हमने डोनेशन जो मिली वो मिली 3375 की, इतनी कलेक्ट हुई है डोनेशन। तो रिया ने जितना डोनेट किया वो बच्चों ने जितना किया और जितनी क्लासेस हैं सबको इंटू करेंगे तभी तो टोटल डोनेशन आएगी। तो इसका मतलब R इंटू आर 3375 आ गया। अब आपको क्या करना है यहाँ पर, नाउ टेल मी हाउ मेनी रुपी आई डोनेट, तो बताओ मैंने कितना डोनेट किया एंड हाउ मेनी चिल्ड्रन इन माई क्लास डोनेट मनी, और मेरी क्लास में कितने बच्चे हैं जिन्होंने डोनेट किया, क्योंकि उतने ही बच्चे होंगे जितना इसने रिया ने डोनेट किया होगा। ठीक है, एंड हाउ मेनी क्लासेस इन माई स्कूल, मेरी स्कूल में कितनी क्लासेस है जिन्होंने ये डोनेट किया वो भी बताओ। तो अगर मैंने आर निकाल लिया तो मुझे तीनों ही चीज मिल जाएंगी, क्यों, क्योंकि तीनों ही चीज सेम है मेरे पास। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा मेरा आर क्यूब इज इक्वल टू 3375। अब जैसे ही यहां से क्यूब हटा तो यहाँ पर रूट लग गया, लेकिन रूट के अंदर 3 आएगा क्योंकि यहाँ पर क्यूब था। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर इसके फैक्टर्स निकाल लिए, तो जब आप इसके फैक्टर्स निकालोगे तो आपके पास 3 बार तो 3 आएगा और 3 बार 5 आएगा। फैक्टर्स निकालने आप सबको आते हैं ना प्राइम फैक्टराइजेशन वाले मेथड से, इस वाले मेथड से। ठीक है, अब रूट है तो 3 का जो एक पेयर बनेगा और वही बाहर निकल जाएगा, तो 3 एक बाहर आ गया इसमें से और इसमें से 5 बाहर आ गया, तो यहाँ आ गया आपके पास 15। इसका मतलब आर आपके पास 15 आ गया। इसका मतलब रिया ने कितने पैसे डोनेट किए थे, 15 रुपीज। नंबर ऑफ चिल्ड्रन डोनेट मनी कितने थे, चिल्ड्रन कितने, 15 बच्चे हैं। नंबर ऑफ क्लासेस कितनी है जिन्होंने पैसे डोनेट किए वो भी 15 है, तो तीनों ही 15-15 आ गए। ठीक है, तो ये दो आपके पास केसेस दे रखे थे। अब इसी पे बेस्ड ना आपको कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, देखो जैसा कि यहाँ पर आपसे कह रहे हैं लेट्स डू सम अदर क्वेश्चंस। अब ये क्वेश्चंस हमें खुद से करने हैं। फर्स्ट में हमसे कह रहा है if the volume of the chalk box is 1728 cubic centimeter then what is the length width and height of chalk box। कह रहा है एक चौक बॉक्स है, उसकी वॉल्यूम आपको दे रखी है 1728, तो आप बताओ उसकी लेंथ विड्थ और हाइट कितनी होगी चौक बॉक्स की। तो अगर ये चौक बॉक्स है तो आपको दिख रहा है ये क्यूब शेप का है, तो इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ चौक बॉक्स जो है वो आपके पास है 1728 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपको दे रखा है। अब देखो आपको पता है ना कि जो ये क्यूब होता है इसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट, लेंथ ब्रेथ और हाइट जो है वो तीनों ही इक्वल होती है ना, क्यूबॉइड की अलग अलग होती है ना, क्यूब की तो तीनों सेम होती है। तो वैसे अगर मैं इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला देखूं तो वो होता है मेरे पास साइड का क्यूब इज इक्वल टू 1728। साइड मतलब लेंथ विड्थ और हाइट ही है यहाँ पर, तो अगर मैंने साइड निकाल ली तो ये तीनों तो इक्वल ही है, तीनों ही निकल जाएंगी। तो अब मैंने बताया क्या किया, यहाँ से क्यूब हटाया तो इसके ऊपर रूट लगा दिया, लेकिन रूट के अंदर यहाँ पर 3 लिखा। ठीक है, अब फिर मुझे इसके फैक्टर्स लिखने पड़ेंगे तभी तो इसको मैं बाहर निकाल पाऊंगी। तो 1728 के अगर मैं यहां पर करती हूँ फैक्टर्स तो ये 2 की टेबल में जा रहा है कितना, 864 पे, फिर ये 2 की टेबल में जा रहा है 432 पे, फिर 2 की टेबल से जा रहा है ये 216 पे, फिर 2 की टेबल से जा रहा है ये कितने पे, 108 पे, फिर 2 की टेबल से जा रहा है अभी भी ये कितने पे, 54 पे, अभी भी 2 की टेबल से जा रहा है ये 27 पे। अब ये 3 की टेबल से जा रहा है, यहाँ लिख देती हूँ मैं, तो 3 की टेबल से जा रहा है 9 पे, फिर ये 3 पे जा रहा है, फिर ये 3 पे 1 पे। तो इसके फैक्टर्स कितने आ गए, 6 टाइम तो 2 आया, 1 2 3 4 5 6, और 3 कितनी बार आया, 1 2 और 3। अब जब ये रूट से बाहर निकलेगा तो 3 का पेयर बन के निकलेगा, तो इन तीनों का मैंने एक पेयर बना दिया, इन तीनों का एक बना दिया और इन तीनों का एक बना दिया, तो इन तीनों 2 की जगह एक 2 बाहर आ गया, इन तीनों 2 की जगह एक 2 आ गया और इन तीनों 3 की जगह एक 3 आ गया। तो इसका मतलब साइड आपके पास कितनी आ गई, 2 2 जा 4 3 जा 12। तो इसका मतलब उसकी लेंथ, उसकी विड्थ और उसकी हाइट तीनों ही चीज मेरे पास क्या है, 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, महेश प्लांटेड ट्वाइस as many trees as Deepak planted in the plantation ceremony and Sunil planted trees 4 times from Deepak. If the product of the planted trees done by all of 3 is 4096, then how many trees did Deepak, Mahesh and Sunil plant? देखो यहाँ पर वही 3 जने हैं, जैसे पीछे वाला केस था ना अभी क्विज वाला, उसमें 3 जने थे, सविता, मेघा और रिया। सेम ऐसे ही केस है यहाँ पर, 3 जने, महेश, दीपक और सुनील। इन तीनों ने पता है क्या किया है, ट्रीज को प्लांट किया है, ट्रीज लगाए। अब लगाए किस तरीके से, महेश ने कितने लगाए, जितने दीपक ने लगाए हैं ना उसके ट्वाइस। तो इसका मतलब अगर दीपक ने x लगाए हैं तो महेश ने ट्वाइस 2x लगाए होंगे, ठीक है। और सुनील ने कितने लगाए हैं, जितने दीपक ने लगाए हैं ना उसके 4 टाइम्स। तो दीपक ने तो x लगाए थे ना, तो फिर सुनील ने कितने लगाए होंगे, 4x, ठीक है ना। और अगर आप इन तीनों को इंटू करो, प्रोडक्ट करो इन तीनों का, तो कितना आएगा आपके पास, 4096 आएगा। आपको ये बता रहे हैं कि तीनों ने कितने कितने प्लांट लगाए, हाउ मेनी ट्रीज डिड दीपक, महेश एंड सुनील प्लांट, ठीक है। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। चलिए अब यहाँ पर इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो मैंने बताया क्या, लेट कर लिया यहाँ पर, लेट दीपक प्लांटेड एक्स ट्रीज, ठीक है। तो फिर महेश ने कितने लगाए होंगे, इसका ट्वाइस लगाया था ना, तो इसका मतलब 2x ट्रीज उसने लगाए हैं। और सुनील ने कितने लगाए होंगे, 4 टाइम्स लगाए थे दीपक के, तो इसका मतलब 4x ट्रीज लगाए होंगे, ठीक है ना। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम देखें, ATQ मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इन तीनों का प्रोडक्ट हमको दे रखा है, वो कितना दे रखा है, 4096, ठीक है। तो देखो अब हम क्या करते हैं, इन सबको ना मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसा कि 4 को 2 से किया तो 8 आ गया, और x को 3 बार मल्टीप्लाई किया तो x क्यूब आ गया, ठीक है। और ये 4096 ऐसे लिखा है। अब देखो, अब आप क्या करने वाले हो, इस 8 को जो ये मल्टीप्लाई है ना, इसको इधर ले आओ, ये डिवाइड का हो जाएगा, और डिवाइड करके आ गया आपका 512। लेकिन आपको तो x की वैल्यू निकालनी है ना, यहाँ पर तो x क्यूब आया, तो अब आप क्या करोगे, यहां से क्यूब हटाओगे, यहाँ रूट लगा दोगे। लेकिन रूट कैसे लगाओगे, यहाँ पर 3 लिख के, क्यों, क्योंकि हमें क्यूब निकालना है, क्यूब रूट निकालना है ना, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसके फैक्टर्स लिख लेते हैं, तो यहाँ साइड में निकाल लेते हैं फैक्टर्स। तो 2 की टेबल में जाता है ये 256 पे, ये 2 की टेबल में जाता है 128 पे, फिर ये 2 की टेबल में जाता है 64 पे, ये 2 की टेबल में जाता है 32 पे, ठीक है। अब ये 2 की टेबल में आता है 16 पे, ये भी अभी 2 की टेबल में आता है 8 पे। यहाँ पर करते हैं इसको बाकी को, 2 की टेबल में ये 4 पे आता है, ये 2 पे आता है, ये 1 पे आता है। तो ये हमारे पास फैक्टर्स आ गए, कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 9 टाइम्स 2 आया। यहाँ लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना। अब इसको रूट से बाहर निकालने के लिए पेयर बनाने पड़ेंगे, तो इन तीनों का एक पेयर, इन तीनों का एक पेयर और इन तीनों का एक पेयर, ठीक है। बाहर निकाल लेते हैं, इन तीनों 2 की जगह एक 2, इन तीनों 2 की जगह एक 2 और इन तीनों 2 की जगह एक 2। तो x मेरे पास यहाँ पर कितना आ गया, 2 2 जा 4 2 जा 8। इसका मतलब दीपक ने कितने ट्रीज प्लांट किए थे, 8 ट्रीज। तो यहाँ लिख देते हैं, दीपक प्लांटेड 8 ट्रीज। महेश ने कितने प्लांट किए थे, महेश प्लांटेड, इसका ट्वाइस था ना 2x, तो 2 से इंटू कर देते हैं किसको, 8 को, क्योंकि x की वैल्यू हमने 8 निकाली है, तो 16 ट्रीज। लास्ट रह गया सुनील, उसने कितने प्लांट किए थे, 4 टाइम्स, तो सुनील प्लांटेड, अब 4 को 8 से इंटू करेंगे ना, तो 32 ट्रीज, ठीक है। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर है, इन अ प्रोडक्शन सेंटर in a city, the number of corona vaccines produced in 1 hour is the same as the cost of 1 corona vaccine, and as number of production center is also same in that city. The total value of corona vaccine produced by the city in 1 hour is rupees 2 crore 70 lakh.
हाउ मच इज द कॉस्ट ऑफ वन कोरोना वैक्सीन एंड हाउ मच प्रोटेक्शन सेंटर आर देयर इन दैट सिटी एंड हाउ मच वैक्सीन आर प्रोड्यूस इन 1 hour इन वन प्रोटेक्शन सेंटर। तो देखो क्वेश्चन देख के ऐसा लग रहा है कि काफी मुश्किल सा क्वेश्चन है ये। इसमें देखो आपको 3 चीजें दे रखी है। सबसे पहली बात तो एक चीज है आपके पास नंबर ऑफ कोरोना वैक्सीन जो 1 hour में प्रोड्यूस हुई, वो किसके सेम है, कॉस्ट ऑफ वन कोरोना वैक्सीन के, ठीक है। अब वो किसके सेम है, नंबर ऑफ प्रोडक्शन सेंटर के जितने सिटी में है। तो इसका मतलब 1 hour में जितनी कोरोना वैक्सीन बनी वो, और एक कोरोना वैक्सीन की जितनी कॉस्ट है वो, और जितने हमारे पास प्रोटेक्शन सेंटर है वो वैक्सीन बनाने के लिए, वो तीनों ही चीजें सेम दे रखी है, ठीक है। तो पहले हम ऐसा करते हैं, इन तीनों को ही लेट कर लेते हैं, फिर आगे का क्वेश्चन समझेंगे। तो देखो, तो मैंने ना यहां पर लेट कर लिया कि लेट कोरोना वैक्सीन्स प्रोड्यूस्ड इन 1 hour। 1 hour में कितनी कोरोना वैक्सीन बन पा रही है, एक्स बन पा रही है। तो फिर एक कोरोना वैक्सीन की कॉस्ट भी एक्स ही होगी क्योंकि दोनों के दोनों सेम ही थे ये हमारे पास। तो कॉस्ट ऑफ वन कोरोना वैक्सीन, तो फिर वो भी एक्स ही होगी, ठीक है ना। उसके बाद वो कह रहा था कि उतने ही प्रोटेक्शन सेंटर है, वो भी सेम है, ठीक है। तो फिर नंबर ऑफ प्रोटेक्शन सेंटर वो भी मेरे एक्स होंगे। अब वो कह रहा है कि जो टोटल वैल्यू है कोरोना वैक्सीन की जितनी प्रोड्यूस की गई है एक सिटी में 1 घंटे में, वो कितनी की गई है, 2,70,00,000। तो टोटल तो इन तीनों को इंटू करके ही पता चला होगा 1 घंटे में कितनी कोरोना वैक्सीन बन रही है, और एक कोरोना वैक्सीन की कितनी कॉस्ट है, और कितने प्रोटेक्शन सेंटर है। तीनों को इंटू करूंगी तभी तो वो टोटल आएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने क्या किया, x इंटू एक्स इंटू एक्स। तो इसकी टोटल कॉस्ट है 2,70,00,000। तो यहां लिख देते हैं हम 2,70,00,000, ठीक है। अब ये तो मेरा एक्स क्यूब बन गया, ये ऐसे लिखा हुआ है। यहां से जैसे ही मैंने क्यूब हटाया ना तो इसके ऊपर रूट लग जाएगा, पर अंदर यहां पर 3 आएगा। क्यों, क्योंकि हमें क्यूब रूट निकालना है। अब इतने बड़े के फैक्टर करेंगे नहीं, इनको इसको थोड़ा सा छोटा करके करते हैं। देखो 27 के कर लेते हैं, हमको पता है 27 3 इंटू 3 होता है ना। 3 3 जा 9, 3 जा 27 होता है। अब यहाँ पर जीरो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 जीरो है। तो इसका मतलब यहाँ पर आएगा 300। 2 जीरो इसके साथ लगा दी मैंने, 2 जीरो इसके साथ लगा दी, और 2 जीरो इसके साथ लगा दी, क्योंकि अगर मैं इतने बड़े के फैक्टर निकालने लग गई ना तो बहुत लेंदी जाएंगे। तो ऐसे हमने शॉर्टकट तरीके से कर लिया, 27 के निकाल लिए, और यहाँ पर किसके जीरोस काउंट कर ली, 6 थी, सबके साथ 2 2 लगा दी। अब इन तीनों का एक पेयर बनेगा और एक्स से ये रूट से बाहर निकल जाएगा, इसका मतलब 300 आ गया। तो इसका मतलब कोरोना वैक्सीन प्रोड्यूस इन 1 year, सॉरी 1 hour, वो कितनी होगी, एक्स थी ना तो वो हो जाएगी 300। 1 घंटे में कितनी कोरोना वैक्सीन बन रही है, 300। वो चीज आपको एक निकालनी थी। दूसरा आपको प्रोडक्शन सेंटर भी निकालना है, ठीक है, और कॉस्ट भी निकालनी है साथ के साथ। तो दोनों यहां भी निकाल देते हैं, वो तीनों ही सेम होंगी। कॉस्ट ऑफ वन कोरोना वैक्सीन, तो वो भी हमने एक्स ही मान रखी थी, तो वो भी मेरी 300 आ गई। और क्या था, नंबर ऑफ प्रोटेक्शन सेंटर, तो नंबर ऑफ प्रोटेक्शन सेंटर वो भी हमने एक्स ही मान रखे थे, वो आ गए मेरे 300, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन थे हमारे पास जो हमें खुद से करने थे। इसी के साथ ही वर्कशीट नंबर 29 हमारी यहाँ पर कंप्लीट होती है। अब वर्कशीट नंबर 30 जो है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।